हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1340 देख रहे हैं, जंप गेम 5। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर्स एरे दी होगी और हमें एक नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपनी एरे में हम किसी भी इंडेक्स से किसी और इंडेक्स में मूव कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो हम किसी भी इंडेक्स आई से आई प्लस एक्स पे जा सकते हैं, आई माइनस एक्स पे जा सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वो डी से छोटी होनी चाहिए, डी के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है तो हम लोग किसी भी इंडेक्स से +2 और -2 बस इतना मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इंडेक्स आई से इंडेक्स जे पे तभी मूव कर सकते हैं जब एर जे की जो वैल्यू है वो हमारी एर आई से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जिस भी इंडेक्स पे मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे करंट इंडेक्स से छोटी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम जब भी आई से जे पे जंप कर रहे हैं तो आई से जे के बीच में जितने भी इंडिसेस आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमारे एर आई से छोटी होनी चाहिए। तो एर जे की वैल्यू तो छोटी होनी ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग जंप कर रहे हैं, और इसके बीच में जितने इंडिसेस हैं उनकी वैल्यू भी हमारी छोटी होनी चाहिए एर आई से। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग 9 से 7 पे मूव कर सकते हैं तो यहाँ पे 9 से 7 के बीच में जो भी वैल्यूज आनी चाहिए वो हमारी 9 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 आ सकता है, यहाँ पे 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 3 2 1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 9 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं। 10 11 12 ये नहीं आ सकता है, इवन 9 खुद भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 9 से छोटी वैल्यूज़ ही होनी चाहिए अगर हम किसी ऐसे इंडेक्स पे जंप कर रहे हैं जिनके बीच में कुछ इंडिसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन में किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि हम मैक्सिमम कितने इंडिसेस पे जंप कर सकते हैं, और वो जो काउंट है वो हमें रिटर्न करके देना है। तो यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे एरे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो एज अ टावर दी हुई है, ठीक है, जिससे हम लोग और अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे डी की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं एक्सेप्ट 12, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे 14 से स्टार्ट किया तो 14 से हम कहाँ कहाँ पे जा पाएंगे, 14 से हम लोग इसके 6 पे जा पाएंगे और 8 पे जा पाएंगे। इसके बाद हम 13 पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी डी की वैल्यू 2 है। तो हम 14 से -2 और +2 बस इतना ही ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो भी वैल्यूज़ आनी चाहिए इधर इधर वो हमारी 14 से छोटी आनी चाहिए। तो 14 से हम लोग यहाँ भी जंप कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने 14 से यहाँ पे जंप किया तो हमने 2 इंडिसेस काउंट कर लिए। और यहाँ पे 6 से देखो कहाँ कहाँ जंप कर सकते हैं हम लोग। 6 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 पे जंप कर सकते हैं, 14 पे नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ हायर वैल्यू। तो हमने 14 से 6 पे जंप किया, 6 से हमने 4 पे जंप किया, तो हमारे टोटल 3 इंडिसेस हो गए जिस पे हम जंप कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे राइट वाले किसी इंडेक्स पे जंप करें तो 14 से हम लोग यहाँ पे 8 पे जंप कर सकते हैं, फिर 8 से यहाँ पे हम 6 पे जंप कर सकते हैं। तो अगेन हमारा जो आंसर है यहाँ पे 3 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 12 वाली वैल्यू पे आएँ, इस लास्ट वाले इंडेक्स पे आएँ, तो हम इस 12th वाली वैल्यू से हम 6 पे जंप कर सकते हैं और 10th पे जंप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से 10th पे जंप कर जाएँ, ठीक है, तो हमारे 2 इंडिसेस हो गए अभी, और फिर हम 10th वाले इंडिसेस से लेफ्ट और राइट 2 वैल्यूज़ तक जंप कर सकते होंगे, ठीक है। तो 10th वाली वैल्यू से हम लोग या तो यहाँ जंप कर सकते हैं या फिर यहाँ जंप कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ हमारी छोटी हैं। तो अगर हमने 10th वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू पे जंप किया, 9 वाली वैल्यू पे, तो हमारे 3 इंडिसेस हो जाएंगे टोटल आंसर के लिए अभी तक। और इस 9 वाली वैल्यू से हम +2 -2 फिर से जंप कर सकते हैं। तो पीछे तो नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आ गई है 9 से, लेकिन आगे की तरफ जा सकते हैं। 9 से हम लोग 7 पे जंप कर सकते हैं। तो हमारे पास इन टोटल 1 2 3 4 इंडिसेस हो गए जहाँ पे हम लोग इस 12th वाले इंडेक्स से जंप कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस 12th वाला इंडेक्स, ठीक है। तो अपने आंसर के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर एक इंडेक्स से हमें ये देखना है कि हम कितना लेफ़्ट और कितना राइट मूव कर पाएंगे, और हम जिस भी इंडेक्स पे जा पाएंगे फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम कितना मूव कर पाएंगे, और इवेंचुअली हमें जो भी इंडेक्स लेफ़्ट या राइट में से मैक्सिमम वैल्यू ला करके देगा वो हम अपने करंट इंडेक्स में एज अ आंसर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे करंट इंडेक्स में कितना मैक्सिमम इंडेक्स जंप कर सकते हैं वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ऐसे हमें अपने सारे इंडिसेस के लिए निकालना पड़ेगा आंसर। हमें अपने सारे इंडिसेस के लिए देखना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम कितने इंडिसेस पे जंप कर सकता है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना। और उसके बाद हमें अपने सारे इंडिसेस का आंसर मिल जाएगा, और उसमें से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी इंडेक्स से एक लेफ्ट रेंज पे जा सकते हैं और एक राइट रेंज पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट रेंज हमारी i - d से डिफाइंड है और i + d से डिफाइंड है राइट रेंज। और इस रेंज के साथ साथ यहाँ पे हमें हर एक इंडेक्स पे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जिस भी इंडेक्स पे हम लोग मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी जो भी हमारा करंट इंडेक्स है ना
उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर छोटी नहीं है तो हम इमीडिएटली ब्रेक कर जाएंगे अपनी लेफ्ट रेंज वाले लूप से, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक चेक हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम हर एक इंडेक्स पे DFS कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम जंप्स कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से DFS कॉल हो रही है। हम अपने किसी भी इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फिर हमें उस इंडेक्स का आंसर चाहिए तो फिर वो इंडेक्स कहाँ कहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे DFS कॉल करो। फिर वो वाले इंडेक्सेस जहाँ पे हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे DFS कॉल करो। तो एक तरीके से ये हमारा DFS अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे DFS फंक्शन हमारा कैसे कॉल हो रहा होगा वो देख लेते हैं। इसके भी पहले हमें ना एक जंप्स एरे चाहिए होगी, मतलब कि जहाँ पे हम अपना सारा आंसर स्टोर करके चल रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिसेस जितने जंप कर पा रहे हैं हम लोग करंट इंडेक्स से, वो स्टोर करके चल रहे होंगे। तो हमारे पास जितनी भी एरे की लेंथ होगी उतनी हमारी ये जंप्स एरे की लेंथ होगी। और इस एरे में हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए नंबर ऑफ इंडिसेस जो ये जा सकता है वो स्टोर करके चल रहे होंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम अपनी जंप्स एरे में -1 सबको रख लेते हैं, ठीक है। और इस एरे को हम लोग पॉपुलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम अपना जो सॉल्यूशन है कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एरे में 9, 7, 10, 6, 12 ये एलिमेंट है और हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी इंडेक्स से +2 और -2 वाले इंडेक्सेस तक जा सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जंप्स एरे की वैल्यू है। इनिशियली हमने सबको -1 डिफाइन कर रखा है और हम अपने इनिशियल वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग DFS फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने हर एक इंडेक्स के लिए जो DFS फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो कैसा है वो देख लेते हैं। तो हम अपने DFS फंक्शन में अपनी लेफ़्ट रेंज जो है उस पर जा रहे होंगे और अपनी राइट रेंज जो है उस पर जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने करंट इंडेक्स IND से लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे जब तक हमारे पास ये जो I की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उसके साथ साथ ये जो IND माइनस I का डिफरेंस आ रहा है ना, दिस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू D, ठीक है। हम D से ज़्यादा वाली रेंज तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चेक लगा लिया है और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमारे जिस भी इंडेक्स में हम लोग जा रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे करंट इंडेक्स की वैल्यू से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला चेक भी लगा लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे उस इंडेक्स पे हमारा आंसर क्या आ रहा होगा। तो उस इंडेक्स पे हम लोग फिर से DFS फंक्शन कॉल कर लेंगे और वहाँ से जो भी हमें वैल्यू मिलेगी एज अ आंसर उसको हम लोग अपने करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट के लिए स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे जंप्स एरे में हम लोग इंडेक्स पे जो भी मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा वो स्टोर करेंगे। तो हमें जो भी आंसर अभी तक का मिला हुआ है मैक्सिमम वो, और जो भी हमें नेक्स्ट आंसर ला के देगा उसमें हम लोग +1 ऐड करके कंपेयर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम राइट वाली रेंज को भी ट्रेवर्स करेंगे इंडेक्स +D तक, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम काम ही करेंगे। अगर हमारे पास एरे की जो वैल्यू है वो हमारे एर इंडेक्स से कम है तभी हम लोग फिर से DFS कॉल करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा आंसर है वो जंप्स इंडेक्स में हम लोग फिर से स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट रेंज में ये जो DFS फंक्शन है इसको कॉल करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस DFS हमारे पास जंप्स इंडेक्स का जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इनिशियली हम लोग इंडेक्स 0 पे थे, ठीक है। इंडेक्स 0 पे हमारा जो आंसर था हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली हमारा आंसर -1 है तो वी हैव टू कैलकुलेट इट। अगर ये आंसर -1 नहीं है तो हम सिंपली जो भी आंसर होगा वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इंडेक्स 0 पे हम लोग +2 -2 जा सकते हैं। तो यहाँ पे +2 में हम लोग 7 पे जा सकते हैं, 10 पे नहीं जा सकते क्योंकि 10 की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 9 से 7 पे जा सकते होंगे। तो हम यहाँ पे 9 से 7 पे DFS फंक्शन कॉल करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे इस इंडेक्स 1 पे DFS फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और इंडेक्स 1 पे अगर हम कॉल करेंगे फंक्शन तो ना तो हम लेफ्ट जा पाएंगे ना तो राइट जा पाएंगे क्योंकि दोनों ही तरफ हमारी जो वैल्यूज़ हैं बड़ी हैं। तो हमारा जो आंसर होगा डिफ़ॉल्ट वो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो इंडेक्स है ये सिर्फ अपने आप को ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो जो ये 1 इंडेक्स है ये हमें 1 आंसर देगा और इस 0 इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे आंसर में +1 ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर जो 0th इंडेक्स के लिए है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लूप चला के ये सब चीज़ें कॉल कर रहे होंगे हर एक इंडेक्स को। तो हम इस वाले इंडेक्स के लिए फिर से लूप चला रहे होंगे। तो हमारा आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो हम सिंपली ये वाला आंसर रिटर्न कर देंगे DFS से। फिर हम यहाँ पे इंडेक्स 2 के लिए DFS कॉल करेंगे। तो इंडेक्स 2 के लिए जो हमारा आंसर होगा वो हम -2 और +2 ऐसे ट्रेवर्स करके निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वाली रेंज के लिए अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 7 से जो आंसर मिल रहा है वो हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पे इस 9 से जो आंसर मिल रहा है वो हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर है उसमें हम +1 कर सकते हैं। तो 10 के लिए जो हमारा आंसर है वो हमारा 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 3 अपडेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट रेंज के लिए भी निकालेंगे आंसर। तो राइट रेंज के लिए हमें जो आंसर है वो 6 से मिलेगा सिर्फ। तो यहाँ पे 6 पे आएंगे हम लोग DFS कॉल करते हुए
और इस 6 पे हमारा जो आंसर है वो लेफ़्ट या राइट कहीं नहीं जा सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो आंसर है वो हमें 1 मिलेगा। तो हम इस 6 को अपडेट कर देते हैं, 1 कर देते हैं यहाँ पे। 6 से जो हमें रिटर्न हो रहा है वो 1 हो रहा है, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 + 1 आ रहा है, विच इज़ लेस देन हमारा जो करंट आंसर है 3। ठीक है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम अपने इस इंडेक्स पे आएंगे। इस इंडेक्स पे हमारा जो आंसर है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम अपने इस वाले इंडेक्स पे आएंगे, 4th इंडेक्स पे। तो 4th इंडेक्स पे हम राइट नहीं जा सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट जा सकते हैं, और लेफ़्ट में हम लोग 6 और 10 दोनों ही जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे इस 12 वैल्यू से छोटे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 पे DFS कॉल करेंगे तो हमारा जो आंसर है 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अपडेट करके अभी 2 कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे 10 पे कॉल करेंगे DFS यहाँ से, तो जो 10 पे हमारा आंसर है वो हमारा 3 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है 3 + 1 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन द करंट आंसर। तो यहाँ पे हम 2 को हटा करके 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस जम्स वाली एरे में सारे इंडिसेस के लिए आंसर आ चुका है, और इस आंसर में से जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें अपने आउटपुट के लिए रिटर्न करना है। तो हम इस एरे को फिर से एक बार पूरा ट्रेवर्स करेंगे, और जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी अप्रोच हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये जो हम लोग जम्स एरे यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमारी एक तरीके से DP एरे का काम कर रही है। ये हमारी जो आंसर है ना बीच वाले, उनको स्टोर भी करती चल रही है। तो इसको हम लोग एक तरीके से DP अप्रोच भी बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में एक जम्प्स एरे ले लेते हैं अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो इनिशियली अपनी एरे को हम लोग -1 से फिल कर लेते हैं, और अभी हम अपनी इस ओरिजिनल एरे को ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स के लिए DFS फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और ये जो DFS फंक्शन है हमारे हर एक इंडेक्स के लिए जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स रीच कर सकते हैं वो रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जम्प्स एरे में इसको स्टोर भी करते चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमें अपने हर एक इंडेक्स के लिए जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिसेस जहाँ पे जंप कर सकते हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी हमें उनमें सब में फिर से मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे हम एक मैक्सिमम आंसर ले लेते हैं, और अभी हम लोग अपनी इस एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा उसको हम मैक्स वेरिएबल में डाल देते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना ये जो मैक्स वेरिएबल है इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो DFS फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो इस DFS फंक्शन में पहली चीज़ तो हमें ये चेक करना है कि हमारे इस जम्प्स I की वैल्यू जो है, जम्प्स इंडेक्स की वैल्यू जो है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अभी मिल चुकी है वहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी जो वैल्यू है जम्प्स इंडेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अपनी लेफ़्ट रेंज और राइट रेंज दोनों को ट्रेवर्स करेंगे, और वहाँ पे हम लोग ये जो DFS फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट रेंज के लिए हम एक लूप चला लेते हैं, और यहाँ पे I की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे इंडेक्स -I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू D होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। और यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे एर I की वैल्यू इज़ लेस देन एर इंडेक्स, तभी हम उस I इंडेक्स पे IND इंडेक्स से जा पाएंगे, है ना। और अगर ये वैल्यू है यहाँ पे ऐसी, तो हमें जो भी आंसर है ना वो निकालना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से DFS फंक्शन कॉल कर देते हैं हम लोग इंडेक्स I पे, और यहाँ पे नोटिस करो हम ये जो आंसर निकाल रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे इस इंडेक्स I का आंसर है ना। और अगर हमने इसको जम्प्स एरे में स्टोर नहीं किया हुआ है तो डायरेक्ट वहीं पे स्टोर कर दो। यहाँ पे हम लोग एक मिडिल वेरिएबल लेके क्यों चल रहे हैं? मान लो कभी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर उसको निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे जम्प्स I में ही इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और हमारे जम्प्स इंडेक्स का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, math.max, जो भी हमारा करंट आंसर है वो, और हमें जो भी जम्प्स I से जो आंसर मिल रहा है उसमें हम लोग +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जम्प्स इंडेक्स के लिए आंसर हो जाएगा। और अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे ये जो कंडीशन है ये ब्रेक हो जाती है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं हमारे, वो हमारे सारे ही छोटे होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन में ब्रेक कर जाएंगे लूप से, और सेम काम हमें अभी राइट रेंज के लिए भी करना है। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस। तो राइट रेंज के लिए हम इंडेक्स +1 से स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो I की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन एर डॉट लेंथ। हमारे पास ये I माइनस इंडेक्स की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू D होनी चाहिए।
यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ चेक करनी है, एर आई की वैल्यू शुड बी लेस देन एर इंडेक्स। यहाँ पे भी हम सेम डीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप यहाँ पे हम ये जो जम्प्स इंडेक्स की वैल्यू आ रही है ना, इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो फॉर लूप चला रहे हैं डीएफएस के लिए, ये हमें ऑर्डर ऑफ n कॉस्ट कर रहा है, लेकिन हम हर एक डीएफएस कॉल में +d और -d वाली रेंज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ d टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n इंटू डी। और हम लोग यहाँ पे जम्प्स एरे में जो भी आंसर आ रहा है इसको स्टोर भी करते चल रहे हैं। तो जो डीएफएस फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं ये हमारा हर बार हर एक इंडेक्स के लिए हर रेंज के लिए कॉल नहीं होगा। जब भी हमें आंसर मिल जाएगा तो हम वो रिटर्न भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n इंटू डी लगेगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n लगेगी बिकॉज ऑफ दिस जम्प्स एरे। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी नेक्स्ट वन। बाय।